कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता, और नतीजतन मुल्क की हालात सबके सामने है। एक और सीक्रेट मिशन हो गया। दिवाली तो हो रही है ना, दिवाली के साथ तो आपको डबल डबल बधाइयाँ। इंडिया और चाइना के जो फोर्सेस हैं उन्होंने एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर मिठाई दी है, क्योंकि पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। सुनने में आ रहा है कि डैम चौक एंड डेप्सांग के अंदर कंप्लीट जो है वो डिसंगेजमेंट हो चुकी है। कल इस्लामाबाद में चीन के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। उस तकरीब में एक अनहोनी हुई। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात अनएक्सेप्टेबल हैं। ये कहना है पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में तैनात चीनी सफीर का। सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुल्क में सियासी बहरान है, और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। इसको पाकिस्तान किस लेंस से देखता है, दुनिया किस लेंस से देखती है, और चाइनीज एंड इंडियंस किस लेंस से देखते हैं। तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको अंदर के हालात का और ज़्यादा पता होता है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस किस तरीके से कहाँ पर क्या चल रहा है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया और चाइना के हवाले से अगर देखा जाए, और ये डेवलपमेंट है जो इसको ग्लोबली रिकग्नाइज किया जा रहा है, समझा जा रहा है। इंडिया और चाइना के जो फोर्सेस हैं उन्होंने एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर मिठाई दी है, क्योंकि पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। सुनने में आ रहा है कि डैम चौक एंड डेप्सांग के अंदर कंप्लीट जो है वो डिसंगेजमेंट हो चुकी है। इंडिया और चाइना जो है उन्होंने वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं, और इंडिया और चाइना जो है वो डैम चौक में पेट्रोलिंग करेंगे, डेप्सांग में पेट्रोलिंग करेंगे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे होगी। पेट्रोलिंग मोडालिटीज़ जो हैं वो डिसाइड अभी होनी है। ग्राउंड कमांडर्स करेंगे और ब्रिगेडियर लेवल के ये लोग होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो चाइना ने डिसंगेजमेंट इन दोनों जगहों पे डैम चौक डेप्सांग पे की है, ये अभी जारी रहेगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रोसेस सारी दुनिया के सामने आ गया है। अब अगर ये देखें कि इंडिया और चाइना जो है, ये जो ट्रूप्स पुल बैक करना इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। ओके, मैं इसको देखता हूँ कि इसको पाकिस्तान किस लेंस से देखता है, दुनिया किस लेंस से देखती है, और चाइनीज़ एंड इंडियंस किस लेंस से देखते हैं। देखिए, ये जो पुल बैक का होना, कंप्लीट होना, फेस ऑफ ख़त्म होना, और दोनों मुल्क नेबरिंग जो मुल्क हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इंडियन जो टेरिटरी है लद्दाख की, ये उसमें तकरीबन समझे 4 साल का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ था, इसमें बायलैटरल पॉलिटिकल एंड बिजनेस टाइज जो थे वो सारे के सारे रुके हुए थे। लेकिन दोनों मुल्क दे कंटिन्यू टॉकिंग। ये एक लेसन है फॉर पाकिस्तान। और ये आपको पता है लास्ट वीक हमने इसके ऊपर बात की थी कि डिसंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है और अभी वेरिफिकेशन हो गई है, हो रही है, आप ये समझ लें। और जैसे मैंने आपको बताया, मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, बाकी सारी डिस्कशन हो रही हैं, जिसे आप ये कह लें कि 4000 किलोमीटर का एक अनडेमार्केटेड बॉर्डर 1962 में जंग हुई। दोनों पॉपुलस नए मुल्क हैं, जिसे आप कह लें कि इंडिया के 20 फौजी और चाइना के फौजियों की तादाद तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 4 चाइनीज़ फौजी और 20 इंडियन फौजी जो हैं वो मारे गए थे। और उन्होंने ब्लंटली तमाम पब्लिक के सामने कैमरास भी थे, उन्होंने इसहाक डार साहब के उस बयान को जो उन्होंने एट्रीब्यूट किया प्रेसिडेंट शी से कि चीन जो है वो एक्सेप्शन क्रिएट करता है पाकिस्तान के हवाले से, इवन दो कि पाकिस्तान में अगर चीन के जो सिक्योरिटी, चीन के जो बाशिंदे हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो भी खदशात हैं, तो उन्होंने बड़ा वाजे किया कि प्रेसिडेंट शी जो हैं वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, और इवन पाकिस्तान में जो काम करने वाले चीनी शहरी हैं, जो वर्कर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को बहुत मोतबर समझता है। और उन्होंने वाजे किया कि पिछले 6 माह में, यानी कि इस साल, एक नहीं 2 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए जिसमें कम से कम 7 जो चाइनीज़ हैं वो मारे गए हैं। 26 मार्च को बशाम में जो वाक़या हुआ उसमें 5 चाइनीज़ इंजीनियर्स मारे गए थे। फिर 6 अक्टूबर को जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के बाहर जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उसमें भी मज़ीद 2 जो चीनी इंजीनियर्स मारे गए। तो उन्होंने ये कहा कि ये चीन के लिए किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। खुलकर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, और जो एम्बेसडर जो इसहाक डार साहब हैं, उनके मुंह के ऊपर उन्होंने, आप कह सकते हैं कि उनके उस दावे को मुस्तरद किया। चीनी सफीर ने यह भी कहा कि सदर शी जिनपिंग अपने शहरियों की सलामती के बारे में बहुत फिक्रमंद है, लेकिन क्योंकि चाइनीज साइड ने बताया नहीं है, सो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये बताया जाता है। लेकिन याद रखें कि पेट्रोलिंग बंद हो गई थी, सारा कुछ बंद हो गया था।
और ब्रिक्स में ये जो मुलाकात हुई है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात है। इसमें आप ये देखें कि एक हम तरफ देखते हैं कि इंडिया ने 1 लाख से ज़्यादा अपने जो ट्रूप्स हैं, मोबिलाइजेशन शुरू की हुई है वहाँ पे, ठीक है जी। और की भेजे हुए हैं, ठीक है जी। और वो आज नहीं, ठीक है जी, पुराने भेजे हुए हैं और वो एक चल रहा था और इंडिया को इस चीज़ का पता था कि अगर ये नहीं बेचते तो चाइनीज़ वोंट बी सीरियस, चाइनीज़ वोंट बी सीरियस। मैं आपको बात बताऊँ, ये उनको पता था। और ये जो इंडिया ने भी उस इलाके के अंदर बहुत सारे इसको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया था। और ये आपको पता है जहाँ पे ये दोनों मुल्कों की लड़ाई हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज ए फ्रोजन रूफ ऑफ द वर्ल्ड, फ्रोजन रूफ। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जंग चल रही थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो कि चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। और ये ऐसे नहीं होगा कि ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, कहा जाता है कि चाइना ने 10 के करीब नई एयर बेसिस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। इंडिया ने भी कोई 73 जो डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया ने बनाए हैं, ये पीसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कह रहा हूँ, रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, बड़ा मुश्किल एरिया है, ठीक है जी। क्योंकि इंडिया अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। अब ये देखिए, जो इंडिया ने पैसा लगाया है वो बड़ी तादाद में सुनने में ही आ रहा है कि 18-19 अरब डॉलर, ठीक है जी, वो लगा रहे हैं, अपना बजट बढ़ा रहे हैं इंडिया, ठीक है जी, ताकि इस खित्ते में कनेक्टिविटी बढ़े। और जिसे कहेंगे कि इंडिया चाहता है कि उसकी जो आर्टिलरी की जो डिप्लॉयमेंट है वो कंप्लीट हो। मैं आपको एक बात बताऊं, चाइनीज़ भी नहीं रुक रहे, इंडियंस भी नहीं रुक रहे। वो कहते हैं ना, इफ़ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अमन चाहते हो, जंग के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना जी। अब ये देखें कि इंडिया ने रिसेंटली एक बड़ी, कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी जो 2 टनल्स हैं वो यहाँ बनाई। एक आई थिंक जो है वो 11 किलोमीटर की थी, चेनानी नाशरी टनल के नाम पे कश्मीर में जानी जाती है। 9 साढ़े 9 मीटर की उसकी हाइट है और 7 साढ़े 7 मीटर उसकी विड्थ है। इसी तरह एक और उन्होंने बनाई हुई है। सो दोनों मुल्क काम कर रहे हैं, रुक नहीं रहे। लेकिन ये जो मिलिट्री डिप्लोमेसी हुई है, इट हैज़ गिवन गुड सिग्नल्स। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है, जो खबर है वो ये है। और आपको पता ही होगा, अभी कुछ दिन पहले भारत और चाइना के बीच में जो समझौता हुआ था कि जो बॉर्डर पर एलओसी पर जो भी टेंशन चली आ रही है 2020 से, जो 2020 से पहले की जो यथास्थिति है, वहाँ पर दोनों देश की सेनाएं जो है ना वो पहुँच जाएगी और बॉर्डर पर जो है ना फिर से शांति हो जाएगी, पेट्रोलिंग फिर से शुरू कर दी जाएगी। और वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। और उसके बाद हमने देखा अभी दिवाली के टाइम पर जो है ना मिठाई वहाँ पर एलओसी के ऊपर बांटी गई हो। और ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने देखा है। दूसरी तरफ जो चाइना के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तानी सरकार को आईना दिखाया है कि ये जो टेररिज्म है, जब तक पाकिस्तान इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक जो सीपैक है उसका आगे बढ़ना जो है ना यहाँ पर मुश्किल है। तो पाकिस्तानियों को अब एक बात समझ में आ रही है कि जो चाइना है वो भी अब धीरे धीरे जो है ना भारत के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है और पाकिस्तान को जो है ना उसने आईना दिखाना शुरू कर दिया है। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।